भाई प्रमोद द्विवेदी जी, परम सम्माननीय मंच और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि भाई अखिलेश निगम अखिल जी की इस कृति अपने अपने तर्क का पर बात रखने के लिए मुझे आपने अवसर दिया, आमंत्रित किया। उस आमंत्रण से पूर्व, अपनी बात रखने से पूर्व मैं भाई अखिल जी को उनके जन्म दिवस की कोटिशा बधाई देना चाहती हूँ। आज उनका जन्म दिवस है और अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व मैं उनको उत्तरीय उड़ाकर उनका सम्मान भी करना चाहूँगी। लेकिन पहले अपनी बात, अखिलेश निगम अखिल जी और से मेरा परिचय एक लंबे समय से है और लखनऊ का ही एक सभागार था जहां युवा रचनाकार के रूप में मेरा और उनका सम्मान एक साथ हुआ था। अपना शहर और कहानी विधा के लिए मुझे सम्मानित किया गया था युवा रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र युवा रचनाकार सम्मान, आपको याद होगा। और वो मुझे अभी भी याद है, वो दिन शरद पूर्णिमा का दिन था और वहाँ जो मुख्य अतिथि अध्यक्ष के रूप में सम्मानित करने आए थे, उन्होंने कहा था कि शरद पूर्णिमा में जिस तरह चांद की ज्योत्सना आकाश में छाई रहती है, उसी तरह इन युवा रचनाकारों की प्रतिभा की ज्योत्सना आकाश में, साहित्य आकाश में छाई रहे। तो मुझे प्रसन्नता है कि भाई अखिलेश निगम अखिल जी की ज्योत्सना साहित्य आकाश में उसी प्रकार छाई हुई है जैसी आकांक्षा उस समारोह में की गई थी। इनके संबंध में हम सभी भली भांति परिचित हैं कि पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। एक ग्रामीण परिवेश का बालक जब अपने अध्ययन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और किसी ऐसे पद को सुशोभित करता है जो उस श्रेणी का उच्चतम पद माना जाता है, तो वो उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके सद्व्यवहार का ही परिणाम होता है। जिस सेवा में अखिलेश जी हैं, उस सेवा में रहकर शोध कार्य करना, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करना, ये भी एक नितांत कठिन और दुष्कर कर्म है। डॉक्टर अखिलेश निगम अखिल जी ने भी ये कार्य बहुत सुंदरता से किया है। मेरा उनका एक परिचय तब और प्रगाढ़ हुआ जब उनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, उत्तर देगा कौन और अभिलाषा। ये दोनों काव्य की पुस्तकें थीं। धीरे धीरे उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में अपनी लेखनी को स्थापित किया और आज परिणाम है कि अपने अपने तर्क कहानी संग्रह हमारे हाथ में है। समावेशी संस्था का आज स्थापना दिवस भी मनाया गया और ये स्थापना दिवस इस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण हो गया कि आज भाई अखिलेश जी का जन्मदिन भी है। तो आज हम 2 जन्म दिवस मना रहे हैं, समावेशी संस्था का भी और भाई अखिल जी का भी। मैं इस पुस्तक के संबंध में कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करूंगी, जिससे इस पुस्तक के संबंध में आपकी जिज्ञासा और जागृत हो और आप इसे पढ़ने को आतुर हो। मैं कोई समीक्षा नहीं करने जा रही, ना मैं इसकी कोई विशेषताओं से आपको परिचित कराऊंगी।
मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ, अपने अपने तर्क कहानी संग्रह जो 16 कहानियों का स्तबक है, उसमें अखिल जी की जो अपनी कार्यशैली है, जो एक अधिकारी के रूप में उनका कार्य व्यवहार है, और पुलिस की सेवा में रहते हुए समाज से जो पुलिस का सरोकार होता है, वो इन कहानियों में देखने को मिलता है। मानवीय संवेदना से भरी हुई ये कहानियां उनकी लेखनी से निस्सृत होने से पहले उनके मन मस्तिष्क पर गहरे मंथन का परिणाम दिखाई देती है। जब वे एक अधिकारी के रूप में अपनी कुर्सी पर बैठते होंगे और समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ एक टीम की भावना से जब काम करते होंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें अनेक प्रकार के अनुभव समाज में होते हैं, और ये कहानियां उन्हीं अनुभवों का सुफल है। पहली कहानी से लेके अंतिम 16वीं कहानी अपने अपने तर्क स्थान स्थान पर ऐसी समस्याओं को लेकर हमारे सामने आती है, जहां समाज की विसंगतियां, समाज के दुख दर्द और समाज की विवशता हमें देखने को मिलती है। इस संग्रह की एक कहानी जो शीर्षक कहानी भी है, अपने अपने तर्क, पुलिस अधिकारी के एक गैंग को पकड़ने के बाद उस संवाद पर आधारित है, जो वो उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति या जिन्हें वो पकड़ के लाया जाता है उस वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष, तो वे सभी अपने अपने तर्क देते हैं कि वो इस घृणित कार्य में लिप्त क्यों हुए। और ये कहानी वहीं समाप्त होती है जहां एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये घृणित कार्य करने में वे स्वयं कितने उत्तरदायी हैं, या ये समाज उनको इस प्रकार के रास्ते पर ले जाने वाला बनता है। जब एक स्त्री दहेज के कारण अपने विवाह से वंचित हो जाती है, जब एक प्रेमी युगल धन के अभाव में इस आशा में आगे बढ़ता है, कुप्रथा में या कुलक्षणी में, कि वो धन कमाकर एक दूसरे को अंगीकार करेंगे, तब ये प्रश्न चिन्ह हमारे समाज के सामने खड़ा होता है, क्या हमारा समाज ऐसी परिस्थितियों का जनक बन जाता है। ये कहानी मुझे इसलिए और भी आंदोलित करने वाली लगी, क्योंकि जब हम समाज के किसी वर्ग के प्रति, समाज की किसी घटना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसको देखते हैं, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक पक्ष से वंचित हो जाते हैं, और सकारात्मकता ही समाज को नई दिशा देती है। अखिल जी की ये कहानी एक सकारात्मक पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। उनकी मैं भली भांति जानती हूँ और आप सभी परिचित होंगे कि नशा मुक्ति आंदोलन से अखिल जी गहराई से जुड़े रहे हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से भी, अपने प्रयासों से भी वे नशे में लिप्त लोगों को इस नशा करने के दुष्परिणामों से सचेत करते हुए कविताएं भी करते हैं, और साथ ही वे मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि वे केवल कागजी कलम की कार्रवाई नहीं करते, वे मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव भी डालते हैं कि जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा उसे एक नया मार्ग मिलेगा। इस संग्रह में ये कैसा त्योहार, एक ऐसी कहानी है जो झकझोर देती है। एक युवक होली का त्योहार मनाने के लिए अपनी
उसे छुट्टी नहीं मिल रही है अपनी फैक्ट्री से, में वो काम करता है, अपने शहर से, गांव से बहुत दूर है, और छुट्टी में आता है, बड़ी मुश्किल से अपने अधिकारी से छुट्टी लेकर आता है अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए, जहां उसकी पत्नी उसकी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है, जहां उसके बच्चे, एक बेटी और एक बेटा उसकी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो होली पर आता है, होली के रंग खेलता भी है, अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लेता है, लेकिन इस नशे के कारण वो होली बदरंग हो जाती है और उस गांव के लगभग अधिकांश युवक मृत्यु के द्वार पर चले जाते हैं। कुछ की तो मृत्यु भी हो जाती है और वो युवक उसी मृत्यु के कारण ये कैसा त्योहार का प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। ऐसे ही एक कहानी में अखिल जी एक पिता की दशा का वर्णन करते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुका है। सेवानिवृत्ति के बाद उसे जो भी धनराशि मिलती है वो अपने बेटे और बहुओं के अनुरोध पर मकान खरीदने में उसको व्यय करता है। गृह प्रवेश आदि की व्यवस्था में जितने उसकी जमा पूंजी है सब समाप्त हो जाती है। सब लोग सुखपूर्वक उस घर में रहने लगते हैं और धीरे धीरे वो पिता जो उस घर का मालिक होता वो नौकरों के कमरे में सिमट जाता है। उसे उसके जो संतति है, उसके बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं, वे उसके खाने पीने की भी परवाह नहीं करते। सब अच्छा भोजन करते हैं और उसे केवल ऐसा भोजन उपलब्ध होता है जो शायद बासी ही हो। अंततः फिर उनका प्रेम उमड़ता है और पिता से वे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग छुट्टी में घूमने जा रहे हैं और आप घर की चौकीदारी करिए, देखभाल करिए। पिता कहते हैं कि मैं अकेला यहाँ नहीं रह सकता, फिर भी वे मानते नहीं और घूमने चले जाते हैं। उसके बाद वो जो पिता आगे का कदम उठाता है वो समाज के लिए एक दर्पण का काम करने वाला कदम है। दर्पण जिसमें हम अपना चित्र देखते हैं और वो दर्पण जब धुंधला हो जाता है तो वो चित्र भी धुंधला हो जाता है। वो पिता अपने उस घर को बेच देता है और बिना किसी को बताए इस अनंत संसार में कहीं चला जाता है और बच्चों के लिए ये चिट्ठी छोड़ता है कि जब तुम लौट के आओगे तो तुम्हें मेरी तो आवश्यकता है नहीं, और मैं ये निशानी जो तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, ये घर, उसको भी बेचकर जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना, मैं तुम्हारा एक बेकार पिता हूँ। इस प्रकार की संवेदनात्मक कहानियाँ इस संग्रह की विशेषताएं हैं। अभी जैसे भाई तरुण प्रकाश जी उनकी लघु कथाओं की बात कर रहे थे कि वे ससैया के दोहे की तरह नावक के तीर हो जाते हैं, तो ये कहानियाँ भी हमें कुछ न कुछ ऐसा सोचने और समझने का आधार देती हैं जहाँ आकर हमें अपने कृत्यों को देखने की भी आवश्यकता होती है। एक कहानी की और चर्चा करके मैं अपनी बात को संक्षिप्त करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मंच पर हमें औरों को भी सुनना है। वो कहानी है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी एक ऐसी कहानी है जो भाई अखिल जी की एक सूक्ष्म अन्वेषण क्षमता को प्रदर्शित करती है। वे इस बात पर अपना एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं कि वर्तमान समय में परिवार जो टूट रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। और वे एक लड़की
जो उनके मित्र की या जो उसका नायक है उसके मित्र की लड़की का चाचा लगता है, तो वो उसको समझाता है और वो एक जो पद्धति देता है कि तुम अपनी एक पुस्तिका में या एक डायरी में लिखो कि तुम्हें अपने पति की क्या बातें अच्छी लगती हैं और क्या नहीं अच्छी लगती, तुम्हें उनसे शिकायतें क्या हैं। फिर वो उन शिकायतों को पढ़कर ये समाधान अपने मन में निकालते हैं लेखक। मुझे तो लगता है कि हर कहानी में लेखक स्वयं एक पात्र के रूप में उपस्थित हैं, तभी वो संवेदना और गहरी होती है। वो समाधान ये निकालते हैं कि मुख्य कारण ये है कि जो कन्या है उसका रसोई घर से या गृह कार्य से में रुचि का अभाव है। तो वो उसको प्रेरित करते हैं कि तुम भोजन बनाने में पारंगत हो, अपनी इस कला को भी सीखो, क्योंकि तुम जिस लड़के के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी और तुम्हारी अपनी इच्छा से उससे तुम्हारा विवाह हुआ है, तो उस अपनी शादी को बचाने के लिए तुमको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो लड़की करती है और वो पत्नी से गृह लक्ष्मी बन जाती है। ऐसी कहानियों का सृजन कर भाई अखिलेश निगम अखिल जी ने निश्चित रूप से जो उनकी शोध वृत्ति है, जिससे उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त करने में प्रेरित हुए, उस शोध वृत्ति को कथानक का रूप देकर सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और मुझे पूरी आशा है कि प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित ये पुस्तक साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाएगी अपना, और पाठकों को इसकी हर कहानी अपने आसपास घटित होती दिखाई देगी, क्योंकि ये सारी कहानियाँ जीवनानुभव की कहानियाँ हैं और ये अनुभव कभी कभी कटु होते हैं और कभी कभी अपने मन को गुदगुदाने वाले भी होते हैं। तो उनकी सकारात्मक सोच वाली इन सभी कहानियों के लिए मैं भाई अखिलेश निगम अखिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ भगवती के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लेखनी इसी प्रकार निरंतर सृजनशील रहे और वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने जो उनका दायित्व है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ओढ़ा है, समावेशी संस्था का निर्माण किया है, उस संस्था को और अपने साहित्य सृजन को भी और आगे बढ़ाते रहें। मैं उन्हें उत्तरीय द्वारा उनका सम्मान करना चाहती हूँ। एक बहन का भाई के प्रति ये प्रेम है। चलिए ये प्रश्न डॉक्टर अनिता जी का।